जनाब अगर ये न्यू मॉडल 5 पीर नहीं देखे तो क्या देखा है आपने। ये है जनाब पीर अपने आप तो तंग सही सरकार। माथे पे लिखा हुआ है मर्दे कलंदर और मर्दे कलंदर की अपनी हालत देखें। हालांकि इसे खुद को इलाज की अशद जरूरत है। पीर साहब की खुद की जान न जाने कहां अटकी हुई है, पर इसके मुरीदों की अकल पे मातम करें। ये अकल के दुश्मन इसके कदमों में माथा टेक रहे हैं और इस बीमारी से अपनी हाजतें मुरादें पूरी होने की उम्मीद रखते हैं। तो ये जो तकलीफें आती हैं, ये गुनाह इससे जड़ते हैं, इससे दर्जे बुलंद होते हैं, इससे अल्लाह की कुर्बत नसीब होती है। तो मुसीबत आई तो बाबे के पास भाग गए, जो फासिक और फाजिर और मुशरिकाना कायद रखता है उसके पास भाग गए। तो फिर एक मुसीबत भी सही और एक अपना ईमान भी उजाड़ा। इसलिए उस मुसीबत से जो बातनी फायद मिलेंगे, जो रूहानी मर्तबे बुलंद होंगे, उनको हासिल करें। तो गैरत के साथ जीने का ढब हम सीखें, मत ऐसे लोगों के पास जाएं। ये है जनाब पीर चुमी वाली सरकार, यानी कि पीर किसिंग वाली सरकार। ये पाकिस्तान की घोटकी सिंध का एक पीर है। कहा जाता है कि जो भी मुरीद आकर पीर साहब से किस करता है तो उसकी सारी हाजतें मुरादें पूरी हो जाती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि मुरीद आते हैं और कुछ पीर के कदमों में माथा टेकते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन इस पीर से मुरीद का फैज लेने का तरीका ही यही है कि जनाब के पास आकर बेशर्म होना पड़ता है। अब अल्लाह जाने पीर साहब अपना ठरक पूरा करते हैं या मामला कुछ और है, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि जहालत की इंतहा है। अल्लाह अकबर। पंजे नमाज़ां पढ़ने वाले, रोजे रखने वाले, कमा के ज़कातां देने वाले, मंगदे नहीं देंदे ने, मांगदे नहीं। पीरे कामल अकल के दुश्मनों के सरों के ताज, पीर सलवार का दुश्मन। मेरा मतलब है कि सलवार तो आजाद सही सरकार उर्फ पीर नंगे शाह। ये सलवार से भी आजाद है, नहाने से भी आजाद है, पर मैल और बदबू से इसका प्यार है। और अल्लाह जुल जलाल से ना उम्मीद जाहिल लोग इसके पीछे पीछे फिरते हैं कि सरकार के मुंह से जो भी हमारे बारे में दुआ निकल गई वो पूरी हो जानी है, और जिसे जनाब ने थापी मार दी बस औंधा भी काम बढ़ जाना है। तो कम से कम जिसको वली मानते हो उसकी शरीयत का ही जायजा ले लिया करो। क्या नमाजी भी है कि नहीं, नहाता भी है कि नहीं, क्या अहकाम शरीयत का पाबंद भी है कि नहीं। जो बंदे 6-6 साल बदबख्त गुस्ल नहीं करते उनका हुलिया अल्लाह बनाया हुआ है। जो नमाजें नहीं पढ़ते वो वलीउल्लाह है, जिनका हुलिया बदमाशों गुंडों जैसा है वो वलीउल्लाह है। ये है जनाब पीर डिंग डोंग साईं सरकार। वैसे आप देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं है डिंग डोंग ही। जनाब इस डिंग डोंग साहब की इतनी पावरें हैं कि लोग इससे औलाद की उम्मीदें रखते हैं, पीर साहब से दौलत मांगते हैं, सुख मांगते हैं। अब इसको मुश्किल कुशा मानने वाले जरा अकल शरीफ को हाजिर करें कि हकीकत में इस पीर साहब की ताकत इतनी है, इस बेचारे का कंट्रोल अपनी जुबान पर भी नहीं है। ये साहब अपनी जुबान भी अपने मुंह में बंद नहीं रख सकते। इसके मुरीदों से अपील है कि और बड़ी बड़ी करामतें दिखानी तो छोड़ें, बस अपने पीर से कहें कि बाहर लटकती ये जुबान 1 घंटा अपने मुंह के अंदर रोक के दिखा दें। हमें वो लोग अपने आप को पीर मनवाते हैं जिनके चेहरों पे ग्रहण लगा हुआ है, जिनका चेहरा देख लिया जाए सुबह को तो शाम को रोटी मुयस्सर नहीं आती है। ये है जनाब ना जनाना ना मर्दाना, जाहिलों का परवाना, पीर दुल्हन साईं सरकार। ये जनाब अक्सर औरतों की तरह बन संवर के रहते हैं और लोग इसे अल्लाह का वली मानते हैं। हालांकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों की मुशावत करने वाले मर्दों पर लानत की है। आप जरा इस कौम की जहालत का अंदाजा लगाएं कि जो लोग कुरान और हदीस की रोशनी में लानती करार पाए हैं उन्हें इस कौम ने अल्लाह का वली समझा है। वो कहने वाले जो आज उम्मत को हलाक कर रहे हैं, अल्लाह सुनता ही नहीं है, अल्लाह हमारी नहीं सुनता। थोड़ी सी पार्टी है, कुछ 25-30-100 बंदे हैं, बस उनका अल्लाह से राब्ता है, बाकी किसी से कोई अल्लाह से राब्ता नहीं कर सकता। अल्लाह नहीं सुनता। साड़ी इनको कहो तो ये लेके देते हैं, और ये सुता रहे मेरा पेटा पोखरण मर जाए तो कौन सुनेगा। आप डायरेक्ट अल्लाह को नहीं सुना सकते। तारुल कादरी साहब कहते हैं आपकी मिसाल तो बिल्कुल ऐसे है कि आप अपनी लाइट जलाने के लिए स्विच में करंट लगाने की बजाय ट्रांसफार्मर में करंट लगा लें तो उड़ जाएगी। हम कहते हैं वाकई शिर्क करने से मुशरिक की अकल उड़ जाती है। या अल्लाह खुद कह रहा है तुम्हारे बनाए हुए ढकोसले झूठी दलीलों को मानूं या रब की इस मुबारक हदीस को मानूं। अल्लाह खुद कह रहा है ऐ आदम के बेटे, जब तक तू मुझसे उम्मीदें वाबस्ता रखेगा, जब तक मुझे पुकारता रहेगा, मैं तुझे अता करता रहूंगा। तेरे गुनाह कैसे भी क्यों ना हो मुझे कोई परवाह नहीं होगी। जब तक तू उम्मीदें मुझसे लगाएगा, बाबे धनक्के के डंडों से उम्मीद लगाने वालों, पीरों के थूक से उम्मीद लगाने वालों, पीरों के तावीज से उम्मीद लगाने वालों, अरे पीरों के कुत्तों से उम्मीद लगाने वालों,